जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। हमारी जो क्लास चल रही है एसएससी जीडी के लिए, जो 2022 में एग्जाम होना है जनवरी। कब होगा भाई एग्जाम? 2022 में जनवरी। 2022 का एग्जाम है, कब होगा? लेकिन जनवरी 2023 में। ठीक है, इसका ये प्रैक्टिस सेट तीसरा है। मैथ के हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इस क्लास में। 2 क्लास पहले हो चुकी है, आज ये तीसरा सेट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस सेट में कराए जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है भाई। इससे पहले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, तब भी मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी तो मैंने छुड़वा दिया था। अब मैंने उस गड़बड़ का जो है पता लगा लिया। क्या हुआ भाई, इस क्वेश्चन की हिंदी करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। पढ़ो एक बार सवाल। सीमा इस दर से कार्य करती है कि वह किसी कार्य को 28 घंटे में समाप्त कर सकती है, लेकिन वह इस दर से केवल 7 घंटे तक ही कार्य करती है। इसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि शेष कार्य को 16 घंटे में समाप्त कर सकती है। इस पूरे कार्य को करने में सीमा को कुल कितने घंटे का समय लगा? ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, अगर 7 घंटे उसने पहले किया और 16 घंटे बाद वाला काम कर सकती है, तो 16 और 7 हो गए 23। ठीक है, 23 घंटे इसका उत्तर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, लेकिन 23 ऑप्शन में नहीं है। फिर मैंने क्या किया भाई, इस क्वेश्चन की देखी इंग्लिश ढूंढ के। अब देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश में देखोगे। देखो इंग्लिश में पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी वर्क्स एट अ रेट ऑफ सच, ये सब छोड़ो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शी वर्क्स एट अ रेट सच दैट सी कैन फिनिश द होल वर्क इन 16 आवर्स। क्या कह रहा है कि भाई वो उस स्पीड से काम करती है कि ये पूरा कार्य 16 घंटे में समाप्त कर सके। ठीक है, पूरा कार्य। तो यहाँ पे भी क्या है, ये शेष नहीं होकर भाई, या तो हिंदी में गड़बड़ है, इसकी पहले सेट में भी गड़बड़ थी, अब भी। शेष की जगह पे लिख लोगे कि वह कार्य, पूरा कार्य। शेष की जगह पे क्या लिखो, पूरा कार्य, तभी पॉसिबल है इसका आंसर आना। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसकी हिंदी करने में थोड़ी सी मिस्टेक की है एसएससी ने। अब देखो, अब सवाल देखो कैसे होगा। क्या कह रहा है कि 23 घंटे में पूरा कार्य समाप्त कर सकती है, और वही कार्य वह 16 घंटे में कर सकती है। बाद वाली स्पीड जो है उसकी, वो 16 घंटे में कार्य कर सकती है बाद वाली स्पीड से। तो मैंने देखा यहाँ पर, इसका एलसीएम लेंगे तो 23 नहीं, 28 था भाई। अच्छा, वो आंसर निकाला था। पहले ये कर रही थी 28 घंटे में, बाद में 16 में, तो दोनों मिलाकर देखो इसकी एफिशिएंसी का पता लग जाएगा भाई। एलसीएम लेते हैं यहाँ से, 28 का एलसीएम 7 गुना 4, और यहां से 4 यहां से ले लो, ये आ गया इसका एलसीएम। अब 4 चौक 16, ये 7 बार कटेगा, और 7 चौक 28, ये 4 बार कटेगा। ठीक है, ये 4 बार, ये 7 बार, तो ये क्या आ गई भाई इनकी, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसने क्या किया कि भाई पहले वाली एफिशिएंसी से कितने घंटे, 7 घंटे तक कार्य किया, तो 7 घंटे कार्य किया, और पहले वाली एफिशिएंसी थी 4, तो 7 चौक 28, कितना काम हो चुका है भाई, 28 कार्य समाप्त हो चुका। अब बाकी बचा कितना, देखो यहाँ पे गुना करोगे, टोटल वर्क होता है ये, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करोगे, 7 चौक 28, 28 चौक का कितना होगा, 25 चौक का 100, और 3 चौक 12, 112। कितना आ गया भाई, 112। ठीक है, अब देखो 112 में से 28 कार्य जो है वो खत्म हो चुका, तो 28 घटा देंगे, बच गया कितना भाई, 112 में से 28 जाएंगे, कितना बचेगा भाई, 12 में से 8 गए 4। ठीक है, इधर बचा 10, 10 में से 2 गए 8, 84। कितना बच गया, 84। और बाद में उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई भाई, शेष कार्य उसने 16 घंटे वाली स्पीड से किया, तो बाद में एफिशिएंसी होगी उसकी 7। तो 7 की एफिशिएंसी से ये बाकी जो शेष बचा कार्य है, 7 से काट दोगे इसको, 12 से 84, 12 घंटे में समाप्त हो चुका। ठीक है, 12 घंटे में समाप्त हो चुका, और 7 घंटे पहले लगे थे इसे, तो 12 और 7 कितने हो गया भाई, 19। तो जो पूरा कार्य है वो 19 घंटे में समाप्त हुआ, और यही इसका आंसर आयोग ने दिया हुआ था, और ये तभी पॉसिबल है, तभी ये पूरा कार्य होगा। ठीक है, इंग्लिश में ये सही है बिल्कुल। ये क्वेश्चन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें, कहीं पे भी मिले प्रीवियस ईयर में तो यही मेथड है इसे सोल्व करने का। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन। बड़ा परेशान किया इस क्वेश्चन ने।
पता नहीं एमटीएस का इसका जीडी का पेपर बनाने वाले का चरस पी के बैठ गए थे, समझ में नहीं आ रहा। इतने भारी भारी क्वेश्चन दे दिए इसमें, जैसे मेंस का पेपर लिख रहे हो ऐसे क्वेश्चन धर दिए इसमें। 10वीं बेस का पेपर है और लेवल इतना हाई बना दिया मैथ का जिसकी कुछ हद नहीं। क्वेश्चन पढ़ो अगला। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टॉपेज सहित बस की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है? ये क्वेश्चन आसान है, कैसे करोगे भाई इसको? 60, स्पीड का रेशियो क्या आएगा यहाँ से 60 भाई, और बाद में स्पीड कर दी 48, उल्टा कर दोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, इधर 48 इधर 60। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि बस जो है एक घंटे में कितने मिनट रुकती है। देखो रुक रुक के जब चली तो 60 मिनट लगी, 60 मिनट मतलब एक घंटा। ठीक है, और बिना रुके उतनी देर में कहां पहुंच गई वो? बिना रुके उसने लगाया उतनी दूरी चलने में 48 मिनट, रुक रुक के 60 मिनट एक घंटे में, और यहाँ पे 48 मिनट लगाई, तो कितनी देर रुकी भाई वो? कितनी देर रुकी? 12 मिनट रुकी। ठीक है, बहुत आसान तरीका है इस सवाल को करने का और बेस्ट है ये। ठीक है, अगला सवाल देखोगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई साथ में। कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है या कोई मेथड आपको अच्छा लगता है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। सवाल क्या कह रहा है? एक्स एक कार्य का 1/4 भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है और वाई उसी कार्य का 1/6 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स और वाई मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं, जेड अकेला शेष कार्य 8 दिनों में पूरा करता है। यदि वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, सवाल पढ़ लिया। देखो जैसे ही लिखा हुआ है कि कार्य का 1/4 भाग 3 दिन में करता है, जैसे भाई 1/4 भाग कितने दिन में करना? 3 दिन में। इसका मतलब क्या होता है कि एक भाग करता है 3 दिन में, तो 4 भाग यानी कि पूरा कार्य, टोटल कार्य जो होगा वो कितने दिन में हो जाएगा? देखो एक भाग 3 दिन में, तो 4 भाग 4 की कर देंगे 3 से गुना, 4 दिए 12 दिन में। इसका मतलब क्या होगा कि पूरा कार्य जो है 12 दिन में खत्म कर देगा एक्स। अब वाई की बारी आई तो वाई क्या कर रहे हैं?
अगला सवाल है भाई, सवाल पढ़ोगे। क्या कह रहा है कि x पर 8.5% वार्षिक दर पर 12 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज समान राशि पर समान ब्याज दर से, मतलब इसी दर से 4 से ही 4/5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन के, देखो ये बात यहाँ पे ध्यान रखो, क्या क्या मिश्र धन से 3,298 कम है। तो पहले हम ब्याज निकालेंगे भाई 8.5% से 12 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा, 8.5 गुना 12, तो 12×5 60 और 12×8 96 102, कितना आ गया भाई 102.0% ब्याज हो गया पहली कंडीशन के अनुसार। दूसरा क्या कह रहा है, उसी दर से, यानी कि इसी दर से 4 से ही 4/5, इसको लिख दो बटे में, 5 चौक 20 और 4 24/5 हो गया। ठीक है भाई, क्या हो गया 24/5, लिखोगे 24/5, 5 से काट दो 1.7, 17 चौका 68, 6 में ऊपर 17 दूनी 34 और 40, कितना आ गया 40.8%। लेकिन इस बार दिया इसने मिश्र धन से, तो इसको मिश्र धन बना लो। ये ब्याज है, ब्याज में 100 जोड़ दोगे, क्या आ गया मिश्र धन आ गया। अब क्या कह रहा है कि कितना ज्यादा है, मिश्र धन से कितना ज्यादा है भाई 3,298। यहां पे देखा मैंने, ये इससे कितना ज्यादा है, घटा के चेक करोगे कितना ज्यादा है भाई, 102.0 घटा दो, कितना आएगा 8। ठीक है, इधर बचेगा 8, 3, 38.8%। और इसका मान कितना दे दिया उसने, 3,298, कितना दिया भाई 3,298। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे 1% का मान, 1% का मान, इसको बटे में ले जाओ, इसके बटे में आ जाएगा, यहीं पे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, 3.38.8। ठीक है, अब मेरे से पूछ रहा है x का मान, x यानी कि 100 रुपए जो हमने मान के चले थे मूलधन 100। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, पहले यहां से काट लो, पॉइंट हटा के 1 0 कटेगा, किससे ये भाई 4 से काट दो इसको, 4 से तो नहीं कटने का, कट जाएगा, 4 9 36, 4 7 28, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 5 20, कितना आ गया, बहुत कठिन सा हो गया, 8245/97। भाई निकालना 100 का, 100 से भी नहीं कटने का 97, तो इसे ही काटना पड़ेगा भाई। ठीक है, काट के देखो इसे, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 9 81 और 7 9 63, नहीं कटने का, तो 9 8 72, 72 और 7, एक बार साइड में ही रख के काट लो इसको, वरना गलत होने के चांस है। 978245, तो 9 7 9 9 81, 9 8 8 बार कटेगा, 8 7 56, 5 ऊपर 8 9 72 और 5 77, बच गया कितना भाई, 14 में से 6 गए 8, 11 में से 7 गए 4, 5 उतार लो इधर। अब 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35, पूरा पूरा कट गया। कितनी बार कट गया भाई 85 बार, कितनी बार कटा 85 बार, पूरा पूरा कट गया। अब 1% का मान 85 आ गया, 1% का मान कितना आ गया 85, तो 100% का मान कितना हो जाएगा भाई 85 100, 8500। ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा बस यहाँ कैलकुलेशन में फंसे, उसके अलावा कहीं नहीं फंसने के इस सवाल में। स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल देखते हैं अगला क्या कह रहा है भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, विजेता को 48% वैध वोट मिले तथा प्रतिद्वंदी को 34%। वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया, बाकी वोट अवैध थे, वैध वोटों की कुल संख्या बताओ। तो जब अवैध के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं करा तो उसकी हमें कोई चिंता भी नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या था, विजेता को 48% वैध वोट मिले, विजेता को मिले 48% और हारने वाले को मिले 34। मैं यहाँ पे देखो ये कितने परसेंट वोट से हार गया, तो देखोगे भाई आप ये 14% वोट से हार गया। कितने परसेंट वोट से हारा, 14% से। क्वेश्चन में दिया कि वो 21,000 वोट से हार गया, कितनी हजार 21,000 से, तो 1% का मान निकाल लोगे, 7 दूनी 14, 7 के 21। ठीक है, और 2 से काट दोगे 30 को 15 बार, कितना आ गया 1500। कितना आ गया भाई 1500।
1% का मान 1500, 100% का मान 1500, क्या लगे 2 जीरो चिपका दो, आगे उत्तर। ठीक है, आसान सवाल था। अगला सवाल चेक करो। देखो कुछ सवाल तो आसान थे लेकिन कुछ कठिन थे, फिर भी अगर जीडी का लेवल देखा जाए तो जीडी के हिसाब से कुछ हार्ड ही है पेपर। ठीक है, आसान नहीं है, हार्ड ही है, क्योंकि बच्चों को इस हिसाब से तैयारी भी नहीं कराई थी ना। अब बच्चे तो आगे बोलने लगे भाई इतना भारी पेपर आ गया। 18 का पेपर देखो, 19 का तो बहुत आसान था लेवल, एकदम से इतना हार्ड लेवल आ गया। ठीक है, सवाल देखो ये क्या कह रहा, एक वस्तु को 630 में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, यदि वस्तु को 840 रुपए में बेचा जाए तो लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा। कर दो सवाल, आसान है। देखो भाई क्या कह रहा कि किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की, 12.5% की हानि होती है। यानी कि 630 जो है वो कितने परसेंट का मान है, 87.5% का। 12.5 घटाओगे भाई, 13 घटाओगे 87, 5 घटाओगे 0.5। ठीक है, कितने का आ गया, 87.5% का मान। अब पूछ रहा है 840 में बेचने पर लाभ या हानि। अब देखो अगर इसे 840 में बेचेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 87.5 बटे में 630 गुना में 840। ठीक है, 0 से 0 हटा दो, 7 और 5 12 8 20, 12 7 84, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 7 के 21, 7 चौक 28, और ये तो नहीं कटने का। ठीक है, ऐसे ही आएगा उत्तर भी भाई। तो करो भाई इसकी गुना ऊपर वाले की, 4 की इसमें करोगे, 4 पंजे 20 0, 2 ऊपर 7 चौक 28 और 2 30 0, 3 यहाँ पे 8 चौक 32 और 3 35, कितना आ गया 350 बटे में 3। ठीक है, करोगे डिवाइड, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बच गए 2, 3 4 18। ठीक है, बच गया कितना 2/3। तो भाई देखो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ये ज्यादा है भाई, 16 सही 2/3, तो यही जो ज्यादा है वही उसका लाभ है। यानी कि 16 सही 2/3% का लाभ हुआ उसको। ठीक है, आया सवाल समझ में कैसे किया, वही मेथड बेसिक बिल्कुल। अगला सवाल देखोगे, सवाल कहां है, ये रहा सवाल। देखो भाई क्या कह रहा है, 4 संख्याओं का औसत 60 है और पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योगफल की 1/3 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल। देखो भाई क्या कह रहा है, ये 4 संख्याओं का औसत 60 है, 4 संख्याएं हैं 1 2 3 4, इनका औसत 60 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा भाई, 4 संख्याएं हैं, अगर औसत 7 है तो सम बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। 60 गुना 4 कितना आ गया 240, इनका जोड़ है। अब क्या कह रहा, पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योगफल की 1/3 है। पहली संख्या जो है शेष 3 के योगफल की, इन तीनों का योगफल की 1/3 है। यानी कि अगर इन तीनों का योगफल जो है 3 है तो पहली संख्या क्या है 1, पहली संख्या क्या है 1। आई बात समझ में, ठीक। अब कह रहा है पहली संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या पूछ रहा है तुम्हारे से। अब देखो सबका, इन तीनों का जोड़ 3, पहली संख्या 1, इन सबका जोड़ 4, 4 का मान, सबका जोड़ कितना आया था भाई 240, 4 6 24, 1 का मान 60, 1 का मान 60 आ गया तो पहली संख्या भी 60। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल था। आगे देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भाई क्वेश्चन, क्योंकि 25 करने हैं मुझे। सवाल नंबर 11 देखो क्या कह रहा, एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 72 रुपए में बेचा जाता। देखो जो सवाल अभी कराया सेम वही सवाल आ गया दोबारा, एक ही सेट में 2 एक जैसे सवाल। ये वाला सवाल देख लो, बिल्कुल सेम मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, खुद करोगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखोगे अगला सवाल। ये देखो ये क्या कह रहा, 2 अभाज्य संख्याएं x और y है, इनका लघुत्तम एलसीएम जो है 253 है। x और y का अंतर पूछ रहा है हमारे से कितना होगा। अब देखो 2 अभाज्य संख्याएं हैं,
अगर दो अभाज्य संख्याएं होती है, देखो ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम जो होगा वो बराबर क्या होगा, x इंटू वाई, और एलसीएम कितना दे रखा 253। ठीक है, 253 क्या होगा x इंटू वाई। तो इसके फैक्टर ढूंढ लो, फैक्टर ढूंढोगे भाई तुम तो एक बार 11 से कट जाएगा, ये 11 दूनी 22 और 11 तिये 33, मिल गए फैक्टर मुझे। कितने हो गए भाई 11 और 23, इसके अलावा इसके कोई टुकड़े होने के नहीं और कोई। अब उसने कहा कि x जो है बड़ा है, यानी कि 23 तो x है और 11 y है, इनका अंतर पूछ रहा है, बड़ा छोटे का भी कोई दिक्कत नहीं, अंतर बता दो भाई, इसमें से घटाओगे कितना बचेगा 12। आया समझ सवाल। अब देखो अगला सवाल क्या है। एक मिनट दोगे मुझे, मैं वीडियो भी चेक कर लूं। चल रही है कुछ। सवाल देखो भाई, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन कितना है 9036, और 7 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन है 11484। यदि ब्याज की दर दुगनी हो जाए और ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है हमारे से, क्या होगा। बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव सवाल है, आसान नहीं है करना। देखो क्या कर रहा है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन कितना है। यानी कि यहाँ पे अगर देखो, मैं जब उन्होंने पैसा लगाया पहले साल, उसके 3 साल बाद कितना है पैसा 9036, और उसके भी 7 साल बाद, उसके नहीं मतलब टोटल 7 साल बाद कितना है 11484। तो भाई ध्यान से देखो, यहां से यहां तक कितना पैसा बढ़ेगा भाई, कितना बढ़ेगा, 14 में से 6 गए 8, ठीक है, 7 में से 3 गए 4, इधर 4 और 11 में से 9 गए 2, 2448 रुपए बढ़ गए। कितने साल में, देखो 3 से 7 तक 4 साल हो गए, 4 साल में 2448 रुपए बढ़ गए। ठीक है, तो एक साल में कितना बढ़ा होगा भाई, एक साल में बढ़ा होगा, कैसे निकाल लेंगे इसको, 4 से भाग करके, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक साल में बढ़े भाई 612 रुपए। और एक साल में मिले पैसे ही क्या होगा आपका ब्याज होगा, एक साल में जितना पैसा मिला वही ब्याज है। देखो 612 रुपए मिल गया। अब क्या पूछ रहा है, यदि ब्याज की दर दुगनी हो जाए और ब्याज चक्रवृद्धि भी है इस बार, ठीक है, तो ब्याज की दर निकालनी ही पड़ेगी क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज देना। तो 2 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा मेरे से कितना होगा, तो निकाल दो भाई। देखो यहां से यहां तक 3 साल में कितना ब्याज मिल गया होगा, गुना में 3 कर दोगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 4 18, 1836 रुपए मिले इसको, 3 साल में मिले 1836। तो अगर भाई मैं इसमें से 1836 घटा दूं तो मूलधन पता लग जाएगा। 1836 घटा दो इसमें से, देखो 16 में 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, फिर 90 में से 18 गया, कितना बचेगा भाई 18 पंजे 90, 1872, कितना बचा 7200। तो 7200 था मूलधन और एक साल में ब्याज देता है ये 612, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी भाई 612 7200 और गुना में 100 लगा दोगे, 2 0 से 2 0 अटकी, ठीक है, 6 3 9 8 9 72, सॉरी 9 8 72 और 9 से काट दोगे से 9 6 54 और 9 8 72, 68 बार कट गया, 2 से काट दो इसको, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 चौक 8, 34 17, कितना आ गया भाई 17/2। ब्याज की दर क्या आ गई भाई 17/2%। अब क्या कह रहा है, ब्याज की दर दुगनी कर दी जाए, क्या कह रहा है, ब्याज की दर दुगनी कर दी जाए, 17/2 है तो ब्याज की दर दुगनी करोगे कितनी हो जाएगी, गुना 2 कर दोगे, ब्याज की दर होगी 17%। अब पूछ रहे हैं इस ब्याज की दर से, इस ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, बहुत बड़ा सवाल हो गया। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं, 2a + b, तो 2a का मान 17% किसका 72 का,
17% किसका? 72 का। तो 17 दूनी 34, ठीक है, 3 ऊपर गया, और 17 सत्ते 119, 119 और कितना था? 3, 119 और 3 हो गया 22, 122, ठीक है, प्लस अब क्या कह रहा? निकटतम मान तक बताना हमें, निकाल ही लो कैसे भी, चलो निकाल लो फिर। 1224 का 17% निकाल लेंगे, 17/100 करेंगे, 17 चौका 68, 6, 17 दूनी 34 और 6 40, 4, 17 दूनी 34 और 4 38, 17 एकम 17 और 3 20, कितना आ गया? 208। पॉइंट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, उसने कहा निकटतम मान चाहिए, इधर निकालोगे गुना करके, 4 दूनी 8, 4 4 2 प्लस 208, ठीक है। इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई? 2600। 48 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 48 और 8 56, तो 2656, तो 2656 है दूसरा ऑप्शन, ठीक है, 2656, ठीक है। लेंथी सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। मैंने देखो जितने भी प्रीवियस ईयर कराए या मैंने खुद करके देखे, एक चीज आपको याद रखनी, जो भी CISI का सवाल है पेपर में सबसे लास्ट में करना आपको। CISI के सारे ही सवाल ऐसे पूछे गए जो बहुत ही कैलकुलेटिव है, तो CISI सबसे लास्ट में करना, बीच में लेकर मत बैठ जाइए, वरना 2-3 सवाल खराब कर दोगे अपने। सवाल देखते हैं अगला, 14 नंबर सवाल। क्या पूछ रहा भाई? एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 हो। देखो एक बात बताओ, एक चीज हमने पढ़ी हुई है क्या, कि CP और MP का जो रेशियो है वो क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, और इधर होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो तो 100 माइनस लॉस, ठीक है। अब डिस्काउंट कितने का दिया? 15% का, 100 में से 15 घटाओगे 85, प्रॉफिट हुआ उसे 10% का यानी कि 110, ठीक है। अब इस 85 का उसने क्या दे दिया? वस्तु का क्रय मूल्य 850, यानी कि इस 85 का मान ही कितना दे दिया? 850, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 0 चिपक जाएगी इसके आगे भी, 1100 रुपए, ठीक है। ये सवाल भी SSC का फेवरेट सवाल, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, आसान भी बहुत है। क्या दे रखा कि ये देखो, ये संख्या पढ़ लो, एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो P प्लस Q का न्यूनतम मान। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबको पता है कि डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे डिजिट का सम कर दो, 7 और 5 12 कट गया, 8 और 5 13 नहीं कटता, 9 भी कट गया, चलो 8 और 5 कितना आ गया? 13, ठीक है, प्लस P प्लस Q। अब देखो 13 यहाँ पे है, अब मैं कम से कम क्या वैल्यू लू कि 13 में जुड़ के वो कट जाए 3 से, तो 13 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा 15 हो गया, 15 कट जाएगा, तो P क्यों का मान, P प्लस Q का मान मैं मिनिमम कितना ले सकता हूं? 2 ले सकता हूं भाई, 13 में 2 जुड़ते ही 15 और कट जाएगा, तो P प्लस Q का न्यूनतम मान कितना हो गया? 2, ठीक है। बहुत ही बच्ची सा सवाल था। सवाल देखो अगला, सवाल ही आते हैं पढ़ो भाई। हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, जिसे 1450 रुपए में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत बताओ। इससे आसान सवाल क्या ही होगा? देखो 1600 रुपए का है, 1450 में बेच दिया, कितने की छूट दे दी? 150 रुपए की, कितने पे? 1600 रुपए पे, गुना में 100 लगा दो, बस सवाल हो गया, ठीक। पॉइंट में आएगा तो 8 दूनी 16 और 75 दूनी 150, 75/8 काट दो इसे, 8 नंबर 72, बच गया 3, पॉइंट लगाओ 0 और 8 के 24, 9.38, एक ही ऑप्शन है, उठाकर पटक दो, ठीक है। ऐसे सवाल उड़ाने पेपर में धुआं धुआं कर दो बिल्कुल।
नंबर आपका आ जाएगा। देखो सवाल करना ही इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी पता होना चाहिए कौन सा सवाल छोड़ना। इससे पहले जो सवाल कराया था वो छोड़ के ही फायदा है। ठीक। अब बोर्ड की होगी स्थिति, एक मिनट रुको, मैं ये करेगा है चलो भाई। सवाल क्या कह रहा है, एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 72 में बेचा जाए। सेम सवाल है, देखो दो सवाल पहले आगे, तीसरा सवाल भी ऐसे ही, एक ही सेट है। ठीक, ये भी ऐसे ही करोगे जैसे भी करवाए थे। अगला सवाल देखो है? अच्छा ये पहले वाला आ गया था क्या 11वां? ओके, ये था भाई सवाल तो 17वां। ठीक है, दो ही सवाल थे और रिपीट हो गया था वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। चलो सवाल है ये, क्या कह रहा भाई, 220 मीटर, 231 मीटर, 319। देखो ये सवाल मतलब यहाँ पे पूछना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सीजीएल में आया था ये पेपर पिछले, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में सीजीएल में आया था एक बार। ये क्या है, तीनों क्या होते हैं, ट्रिपलेट। अब जो बच्चा जीडी की तैयारी कर रहा है उसे कहीं से कहीं तक नहीं पता होगा कि ये ट्रिपलेट है, वो लग जाएगा इसमें फॉर्मूला लगाने, एस हीरोन्स फॉर्मूला, और उससे क्या होगा, बस गुना भाग जोड़ घटा गुना भाग, इसमें फंस गया होगा। तो ये होते हैं भाई ट्रिपलेट, और जैसे ही पता लगी ट्रिपलेट है तो फिर तो सवाल में कुछ रहा ही नहीं। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे बड़ा होता है कर्ण, ये दोनों आधार और ऊंचाई, 220 गुना में 231। ठीक है, त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के 15 गुने के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के 15 गुने के बराबर है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उन्होंने कह रहा है 15 गुने के बराबर है, तो गुना 15 कर दो, सोल्व कर दोगे सवाल। ठीक है, पाई का मान रख दो यहाँ पे, ये कट जाएगा इससे। पाई का मान क्या रख दोगे भाई, 22/7, 11 दूनी 22, 11 धाम 110। ठीक है, 2 से काट दो, 2 पंजे 10। अब कुछ नहीं कट रहा, इधर ले आओ इन्हें पहले थोड़ा सा सब। इधर क्या बचा, 5 गुना 231 गुना 7 इधर आ जाएगा, बराबर आर स्क्वायर, बटे में क्या बचेगा भाई, 15 गुना 2। अब देखो काट पीट के कुछ कट रहा है, कटना तो चाहिए था, 2 तो बचना नहीं चाहिए कहीं भी। अच्छा 2 नहीं है, वो स्क्वायर है। अब देखो भाई काट कैसे, 3 और 3 6, 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 3 सते 21, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया भाई ऊपर, 7 गुना 11 बराबर आर स्क्वायर। यहां से आर कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट लोगे इधर का, 7 तो बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 11, तो आर का मान कितना आ गया, 7√11। लेकिन उसने पूछा मेरे से व्यास, तो व्यास क्या बोलता है, त्रिज्या का दूना, 7 दूनी 14, तो 14√11। ठीक है, ये सवाल मतलब पूछना नहीं चाहिए भाई जीडी में, पहली बात ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। क्या मतलब है इसका, लेकिन अब पूछ लिया तो अब तुम ध्यान रखोगे। ठीक है, ट्रिपलेट सारे पढ़ने तुम्हें, जितने कठिन वाले हैं एक बार नजर मार के जाओगे। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां ऐसा उल्टा सीधा दिख गया तो आंख मीच के ट्रिपलेट लगा दियो, ट्रिपलेट ही पूछेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यहाँ पे लगाना संभव नहीं है इतने बड़े में। सवाल देखो भाई 18वें पा गया, क्या कह रहा, 14,175 की राशि को एबीसी के बीच इस अनुपात में बांटा जाता है। देखो आसान सवाल है वैसे तो, फिर भी करा दे रहा मैं। सवाल नंबर है 18। देखो पहले से सिंप्लीफाई कर लोगे, 2/3 है ये, गुना में 3/5 है, अनुपात में 3/5, फिर है 5/6। ठीक, कैसे करते हो भाई इसको, नीचे वालों का एलसीएम लो, सब में गुना कर दो। देखो 5, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 6 पंजे 30 ही आएगा। ठीक, तो 30 की इधर गुना,
30 की इसमें गुना और 30 की ही इसमें गुना। ये क्या ड्रामा है समझ में नहीं आता, हैंग सा करने लगेंगे। 3 दाई 30, 5 छंग 30 और 6 पंजे 30। तो रेशियो क्या बन गया आपका नया भाई, 10 गांव 20, 6 18, 5 पंजे 25। ठीक है भाई। अब इस रेशियो में बट्टा कुल राशि है इतनी, तो यहां पे निकालेंगे हम टोटल कितना हो जाएगा, 25 और 20 45 और 10 55, 55 और 8 63। 63 का मान क्या दे रखा, 14,175। काट दोगे इसको, 5 4 9 7 दोनों, ठीक है 9 से कट जाएगा, 7 9 ही कम 9 बच गया 5 और 9 पंजे 45, 6 9 7 63 बच गया 4, 9 पंजे 45 और 7 से भी कटी ना होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, कितना आ गया 225। क्या निकालना फिर, ए और सी के हिस्से का अंतर। देखो ए का हिस्सा है 20 और सी का है 25, तो दोनों का अंतर हो गया 5। तो 5 का मान पूछ रहा है, 5 का मान कितना हो जाएगा, जब 1 यूनिट का मान कितना है 225, तो 5 का मान 5 गुना 225 कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 दाम 1125। ठीक है, आया सवाल समझ में। 18 सवाल हो गए भाई, 19वां सवाल देखते हैं। 1 मिनट दो भाई, 19वां सवाल करेंगे अभी। क्लोज करो इस विंडो को, दोबारा से खोल लेंगे। तो देखो भाई, पेपर सोल्व करने से मतलब, पेपर सोल्व करने का मतलब क्वेश्चन सोल्व करना ही सब कुछ नहीं है। पेपर में क्वेश्चन करने कैसे है, कौन सा क्वेश्चन उठाना कौन सा छोड़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सवाल पे थे हम 19वें पे, देखो क्या है 19वां सवाल। विनीता 12,000 की धनराशि 9% के साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है, जिस पर उसे 18,480 का मिश्र धन प्राप्त होता है। उपरोक्त राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी। ठीक है, अब देखो 9% ब्याज है, 9% है और उसे मिल गया इतना। ठीक, अब मैंने देखा 12,000 का 9% कितना होता है भाई, 12 निम्मा 100, 12 निम्मा कैसा बोल गया, 108। ठीक है, 12 निम्मा 108। ठीक है, अब 1 जीरो लगेगी, तो एक साल में उसे ब्याज कितना मिल रहा, 1,080 रुपए। ठीक है, एक साल में कितना ब्याज मिल रहा, 1,080 रुपए। लेकिन वो कह रहा है कि 18,480 का मिश्र धन प्राप्त हुआ। मैंने देखा ये इससे कितना ज्यादा है, 12,000 और ये 18,000, तो कितना आ गया 6,480 रुपए उसको ब्याज के रूप में मिले, और एक साल में मिलते हैं 1,080। तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से, तो एक साल में टोटल मिला, बटे में रख दिया। काट दोगे इसको, कितनी बार कटेगा, 8 6 48, 6 बार ही कट गया पूरा पूरा। तो कितने साल बाद मिला ये पैसा उसको, 6 साल बाद। ठीक है, कितने साल बाद मिला भाई, 6 साल बाद मिला ये पैसा। अगला सवाल देखो, क्या गया, दो संख्याओं से पहली संख्या है, दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 3/4 है। क्या कह रहा है कि पहली संख्या, अरे यार, पहली संख्या दूसरी की, देखो पहली संख्या दूसरी की 3/4, दूसरी की 3/4, इसका मतलब ये 4 ये 3। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/48 है, तो पहली संख्या क्या है, व्युत्क्रमों का औसत 7/48, तो ये तो भाई माननी पड़ेगी। तो संख्या क्या मान लोगे, ये 3x होगी, ये 4x होगी। उसके बाद कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का औसत, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, उल्टा कर दो इनको, 1/3x और ये हो जाएगा 1/4x। इनका औसत पूछ रहा है हमारे से, औसत क्या हो जाएगा भाई फिर इसका, दोनों का जोड़ बटे में 2, क्योंकि दो संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ दोगे, एलसीएम कितना आ गया, 7 के 21x, ऊपर क्या आएगा भाई, इधर तो 4x आ जाएगा प्लस 3x, ये तो आ गया इनका सम, बटे में क्या कर दोगे 2, क्योंकि दो संख्याएं हैं। और ये औसत किसके बराबर गया, 7/48 के बराबर।
सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, कुछ तो गलत करते मैंने। 3x तो पहली संख्या क्या है? अच्छा ऊपर x नहीं आएगा ना, क्योंकि x तो बटे में है, ऊपर x नहीं आएगा, ये कह रहा था मैं कि x x कर लिया। हाँ ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा ऊपर, 7/21 नीचे आ जाएगा, 21 दूनी 42, 7 सारा गलत हो गया, दोबारा कर रहा हूं मैं। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ना यहाँ पे प्यार से। एलसीएम कितना आएगा, 4 के 12 x। अब देखो 12x है, 3x से कटोगे 4 पर, 4x से कटोगे 3 पर, ये तो आगे इनका सम यानी कि 7/12x। अब औसत निकालने के लिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे पूरे को तो क्या आ जाएगा भाई, 7/24x। ये किसके बराबर दिया औसत उसने, 7/48 के। 7 से 7 कट गया, ठीक है। 24 से दूनी 48, x बराबर कितना आ गया, तो अब x का मान 2 है तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 3x का मान कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, प्यारा सवाल है, मतलब है तो सिंपल लेकिन लॉजिकल है, ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका लगाओगे तो गलत होने के चांस है। सवाल रह गए सिर्फ 5, तेजी से खत्म करेंगे। हाँ क्या कह रहा कि ईसी मैकेनिक और सिविल इंजीनियर के लिए आवंटित सीटों का अनुपात कितना है, 3 4 5। कितना है भाई, 3 4 5। ठीक है, सीटों में क्रमशः 20%, 35%, 44% की वृद्धि प्रस्तावित है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात पूछ रहा है। मैं कह रहा अगर मैं इनके आगे 2 जीरो लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, निकाल लो 20% यानी कि 20 की गुना कर दो सीधा 3 में, 20 या 60, 35 चौका 140, 35 दूनी 70 चौका दूनी 140, और 44 पंजे 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 220। ठीक है, सबको जोड़ दोगे, ये कितना आ जाएगा, 0 2 7, इधर क्या आएगा 0 4 5, इधर क्या आएगा 0 6 3, 0 0 हटा दो, काट दो इसको थोड़ा थोड़ा, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 चीक 54, 9 8 72, फिर कट जाएगा 2 3 4, क्या आ गया भैया अनुपात, 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सवाल देखते हैं भाई 22, आसान सवाल था ये, कुछ आगे इसमें चलो सवाल देखो 22वां क्या कह रहा है, किसी संख्या को निम्न में से किस संख्या से गुना करें कि उस संख्या में 75% की वृद्धि हो जाए। देखो 75% की वृद्धि चाहिए, 75% का क्या मतलब होता है भाई, 75% हटाओ बटे में 100, काट दो इसे 25 के 75, 25 चौका 100, 25 के 75, 25 चौका 100, तो किससे गुना करनी पड़ेगी, 3/4 से। ठीक, आसान सवाल था मेरे। आगे देखो, ये सवाल पढ़ो क्या कह रहा, ए बी बी सी सी ए जो है 8 7 5 के अनुपात में ए बी सी 60 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। देखो अगर हमें निकालना है अनुपात, तो मैं क्या बता रहा हूं वो बात ध्यान से सुनो। अनुपात निकालने के लिए इसकी हमें जरूरत नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इन्हें तीनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा भाई, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इन सब का जोड़ 7 5 12 8 20, 2 को मान लो तो a प्लस b प्लस c, और उस 2 से ये 20 कट जाएगा, कितना आ गया 10। ठीक है, कितना आ गया भाई 10। अब अगर a प्लस b प्लस c 10 है, हमें निकालना a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर इसमें से b प्लस c घटा दूं
तो b प्लस सी देखो कितना है, b प्लस सी ये रहा, b प्लस सी है 7 बीच वाली संख्या, इसमें से 7 घटाओगे बचेगा 3, तो a का अनुपात तो मिल गया। b का निकालने के लिए a और c घटाना पड़ेगा, a और c ये रहा 5, तो इसमें से 10 में से 5 घटाओगे 5। इसी तरह c निकालने के लिए a भी घटा दो, 8 घटा दो यानी कि 2, तो अनुपात कितना आ गया 3, 5, 2। ये भी आसान सवाल था, बशर्ते आपने पहले किया हो तो। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या करा। सवाल ये क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया, तार की लंबाई क्या होगी। देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए गोला, एक गोले की त्रिज्या, फिर एक तार, तार कैसा होता है बेलनाकार, बेलन का, ठीक है, उसकी त्रिज्या दे रखी h बतानी लंबाई। तो भाई एक चीज तो आप सबको पता होगी, अगर किसी एक वस्तु को पिघला के दूसरी वस्तु बना रहे तो उन दोनों का क्या सेम होगा, आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r की 3 बराबर किसके होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई r² h। रख दो उठा के, यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, ये r है उसका बेलन का, r से r नहीं कटेगा यहाँ पे, ये r बेलन की त्रिज्या है, ये r गोले की है। इधर लिखोगे 4/3 गुना r कितनी है भाई, गोले की 6 गुना 6 बराबर, इधर इसकी r कितनी है 0.4 गुना 0.4, h हमें निकालनी। ठीक है भाई, गुना भाग तो कर ही लोगे आप लोग, 2 पॉइंट हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, इधर क्या चिपक जाएगा 100। ठीक है, अब काट दो, 1 4 से 1 4 कट गया, 3 से 2, इस 2 से ये 4, इस 2 से 6 1800, अच्छा ये मीटर में दे दिया। ठीक है, h बराबर कितना आ गया 1800 सेंटीमीटर, या फिर क्या कह देंगे 18 मीटर। ठीक, अगला सवाल, अंतिम सवाल आज का। अरे क्या बकवास है ये। खुल जा, ये सवाल आप खुद करोगे। ठीक है, तो 25 सवाल हो गया आज के सेट के। ठीक है, तीसरा सेट था, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आप क्लास को देखोगे, मतलब जितनी क्लास मैं करा रहा हूँ ये सारी क्लास देख लोगे, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा। आप मतलब 20+ ही स्कोर करोगे। अगर आप जो है पहले ये सोच रहे थे ना कि बस मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस 10, ठीक है, तो आप भाई 15 से 18 क्वेश्चन करके आओगे अगर ये सारी क्लास देख लोगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज की क्लास खत्म, अगली क्लास में दूसरा सेट कराऊंगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।